Hello everyone, welcome to Versatile Academy. For better understanding, please watch the video till end. आज इस वीडियो में हम 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 2 डिजिट की सबसे इजी और सिंपल ट्रिक्स सीखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है 812 डिवाइडेड बाय 58। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 812 डिवाइडेड बाय 58 या 812 डिवाइडेड बाय 58। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे इजी ट्रिक्स है, पहले आप इसको समझने की कोशिश करें। अब जैसे हमारे पास जैसे ये हमारा क्या है, डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले हमें 58 का टेबल आना चाहिए, जो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो देखेंगे जो डिविडेंड है उसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट देखना है और जो डिवाइज़र का फर्स्ट डिजिट। अब डिविडेंड का बिगर नंबर है देन डिवाइज़र से, तो इसका मतलब ये जो है डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब जो 8 हमने इसका फर्स्ट जो ये डिवाइज़र है ना, इसका फर्स्ट डिजिट लेंगे। अब फर्स्ट डिजिट के टेबल में फर्स्ट डिजिट जो है हमारा 5 है, उसके टेबल में 8 आता है, नहीं आता, उससे नज़दीक आता है 5 1 ज़ा 5। तो अब हम ये दोनों डिजिट ले लेंगे, ये बनेंगे 81। अब 58 1 ज़ा 81, इसको हम काट देंगे, यहाँ पर आएगा 1। 58 1 ज़ा 81। अब 81 से हमने 58 को लेस किया तो हमारे पास आ गया 23 आ गया। ठीक है, जो अबैकस वाले बच्चे हैं वो तो अबैकस के मेथड से इसको कर सकते हैं, और जो दूसरे बच्चे हैं वो नॉर्मल तरीके से, जैसे आपको इस तरह लेस करने तो आप इस तरह भी लेस कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये हमारे पास 23 आ गया। अब ये हमारे पास कितना रह गया था, यहाँ पर 2 रह गया था, तो ये बन गया 232। अब हमने 232 को 58 से डिवाइड करना है। अब जो इसका जो पहला डिजिट है 2 है और डिवाइज़र से ये स्मॉलर है, तो हम इसके साथ वाला डिजिट ले लेंगे 23। अब हम देखेंगे 5 के टेबल में 23 आता है या नहीं आता, तो उसके नज़दीक देखेंगे। अब 5 के टेबल में 23 नहीं आता, तो इसका नज़दीक क्या आता है, 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास हिंट मिल गया कि हम 58 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारे पास कितना आता है। तो 5 4 ज़ा 20 और 8 4 ज़ा 32। 58 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया हमारे पास, 232। जब भी हम 58 को डिवाइड करेंगे 812 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमारे पास क्वेश्चन है 784 डिवाइडेड बाय 98। अब हमने देखना है यहाँ पर जो ऊपर वाला, आपको ये तो पता ही है डिविडेंड है, और जिससे हमने डिवाइड करना है उसको डिवाइज़र कहते हैं। अब जो डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट डिवाइज़र वाले डिजिट से छोटा है, क्योंकि ये 7 है ये 9 है, तो इसके साथ वाला डिजिट ले लिया हमने, ये बन गया 78। अब हमने देखना है कि 78 9 के टेबल पे आता है, नहीं आता, उससे नज़दीक आता है 9 8 ज़ा 72। अब आपको हिंट मिल गया कि आपको 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो। अब हम क्या करेंगे, 98 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, तो 8 9 ज़ा 72 और 8 8 ज़ा 64, तो हमारे पास कितना आ गया 784। तो आपको हिंट मिल गया 98 मल्टीप्लाई 8 784। जो अबैकस वाले बच्चे हैं वो तो अबैकस वाले मेथड से कर सकते हैं, पर जो सिंपल बच्चे हैं, जैसे कई बैक साइड से कैलकुलेशन करते हैं, 8 8 ज़ा 64, तो 4 हमने किया, 6 कैरी हो गया, तो 7 9 ज़ा 8 9 ज़ा 72 और ऐड 6 78, तो हमारे पास कितना आ गया 784। तो 98 को हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 784। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 340 डिवाइडेड बाय 85। अब आपको टेबल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे टेबल्स को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस थोड़ा सा हिंट लेना है। अब जैसे यहाँ पर 3 है फर्स्ट डिजिट, तो ये हमारे डिवाइज़र से 8 से छोटा है, तो हम इसके साथ वाला डिजिट ले लिया। अब हमने देख लिया कि 8 के टेबल में 34 आता है, अगर नहीं आता तो उसके नज़दीक कौन सा नंबर आता है, जैसे 8 4 ज़ा 32। तो हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, हमें हिंट मिल गया कि हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जिससे हमने डिवाइड करना है, 85 से डिवाइड करना है, तो 85 को हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई किया 4 से, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, तो इसका आ जाए 4 5 20, 0 2 कैरी हो गया, 4 8 32 और 2 340। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 85 को 340 को हम अगर 85 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 के टेबल पे 4 से होता है, तो 85 4 ज़ा 340। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास है 767 डिवाइडेड बाय 59। मैं ऐसे क्वेश्चंस ले रही हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि हमने कैसे करना है, और ये बहुत ही इजी और मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। आप नहीं तो 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना मोस्टली बच्चों को मुश्किल ही लगता है। अगर आप ये ट्रिक यूज़ करते हैं तो आपके लिए जो डिवीज़न है बहुत इजी हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर डिविडेंड का फर्स्ट नंबर बिगर है 5 से, तो आपको पता चल गया, तो 5 1 ज़ा 5, इसके नज़दीक कौन सा है 5 1 ज़ा। अब 59 को हमने 1 से डिवाइड करके हमारे पास आ गया 59। अब यहाँ पर 76 था, तो 76 को हमने 59 को लेस कर देना है। अब जो बच्चे अबैकस का मेथड आता है वो तो अबैकस से कर सकते हैं, पर जो बच्चे नहीं कर सकते हैं ये उनके लिए भी बहुत इजी ट्रिक है। वो भी इसको अपने जैसे आप करते हैं इजीली आप उस वैसे माइनस कीजिए। जैसे इसका 76 में से 59 लेस किया, हमारे पास 17 आ गया। अब ये यहाँ पर हमारे पास रह गया 7, ठीक है, ये हमारे पास 7 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास बन गया 177। अब हमने देखना है 59 के टेबल में 177 देखोगे तो आपको 59 का टेबल याद करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना है, पर आप थोड़ा सा हिंट देखो। इसका पहला डिजिट 5 है, 5 के टेबल में 17 आते हैं, नहीं आता, उससे नज़दीक है 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 59 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 177। तो 59 3 ज़ा 177, तो यहाँ पर हमारे पास इसको काट के आ गया 13। तो 767 डिवाइडेड बाय 59 का आंसर क्या आ गया 13। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है 504 डिवाइडेड बाय 56। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है 5 है, 5 1 ज़ा 5, पर यहाँ पर 56 है, तो 56 1 ज़ा 56 नहीं लेंगे, तो हमने साथ वाला 0 भी ले लिया, तो ये बन गया 50। अब 5 10 ज़ा 50 होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 10 सा 50 होता है, अब हमने 56 को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 560 आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या आता है 9 आता है उससे पहले, तो 56 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 9 6 ज़ा 54, 4 5 कैरी हो गया, 9 5 ज़ा 45 और 5 50। अब आपको पूरा टेबल मतलब रिवाइज करने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हिंट मिल गया कि आपने इसको 9 से ये जा सकता है, तो आपने 56 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लिया। जैसे आप करते हैं, कोई बच्चे अबैकस के मेथड से करते हैं, अबैकस के मेथड से कर लें, वैदिक मैथ के मेथड से करते हैं, वैदिक मैथ से मैसेज कर ले, और जो बच्चों ने नहीं किया तो आप वो अपने सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 56 को 9 ज़ा 504, तो 504 डिवाइडेड बाय 56 हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 396 डिवाइडेड बाय 99। अब यहाँ पर जहाँ पर जिससे हमने डिवाइड करना है वो 9 है और 3 है यहाँ पर, तो 9 ये स्मॉलर नंबर है तो इसके साथ वाला भी ले लेंगे। अब 9 के टेबल पे 39 जो है वो नहीं आता, पर उससे लेस आता है 9 4 ज़ा 36। तो अब हमें हिंट मिल गया, हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया कि हम 9 4 ज़ा 36, तो हम 99 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद हमारा ये 396 आ गए। तो सेम 9 4 ज़ा 36 और 9 3 ज़ा 36, तो हमारे पास कितना आ गया 396। तो हमें हिंट मिल गया और हमें पूरा टेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हमने 99 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 396 आ गया। इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं वही सारे क्वेश्चन ले रही हूँ जिससे
सारी आपकी जो क्वेरी है सॉल्व हो जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चन लोगे वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 1 ज़ा 7, तो 88 ले लेंगे, तो 74 1 ज़ा 74, तो इसको काट के हमारे पास 1 आ गया। अब हम 88 में से 74 हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास कितना आया, 14 आ गया। अब यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास 8, तो यहाँ ये बन गया 48। अब हम देखेंगे कि 7 के टेबल पे 14 जो है आता है 7 2 ज़ा 14। अब आपको हिंट मिल गया कि हम इसके आप 74 मल्टीप्लाई 2 करके देख लो कितना आता है। तो 74 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, तो हमारे पास आंसर, तो हमारे पास हमें पता चल गया कि 74 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 148 आ जाएगा। तो 888 डिवाइडेड बाय 74 का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 225 डिवाइडेड बाय 25। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 1 ज़ा 2, पर हम यहाँ पर 22 लेंगे तो यहाँ पर 25 है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको देखेंगे 22 किसके नज़दीक है, 2 10 ज़ा 22, 2 10 ज़ा 20, सॉरी 2 10 ज़ा 20, 11 2 ज़ा 22 होता है। तो अब हम 11 से करेंगे तो ये नहीं आ पाएगा, तो हम 10 से करके देखा तो हमारा 10 से 250 आ रहा है, पर यहाँ पर हमारे पास 225 है। तो हम 10 से नहीं करेंगे, उससे ऊपर क्या नंबर है 9, तो 25 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करके देख लिया। 9 5 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18 प्लस 4 22। तो आपको थोड़ा सा हिंट ले लिया आपने, तो आपको पता चला गया कि हम भी 25 9 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 225। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 9। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 295 डिवाइडेड बाय 59। अब यहाँ पर पहला डिजिट 2 है और यहाँ पर पहला डिजिट 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 2 इज़ स्मॉलर देन डिवाइजर नंबर, तो ये बन गया हमारे पास 29 ले लिया हमने, ठीक है। अब 29 आता है 5 के टेबल में नहीं, तो उससे नज़दीक कितना था, 5 5 ज़ा 25। तो अब हमें हिंट मिल गया कि आप 5 5 ज़ा 25, जो 59 है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 5 9 ज़ा 45, 5 4 कैरी हो गया हमारे पास, 5 5 ज़ा 25 प्लस 4 29। तो आपको पता चल गया कि 59 5 ज़ा 295 हो गया। तो हमने इसका हमारा पास आंसर आ गया 295। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे मैं अबैकस के बच्चों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी कि अबैकस पे 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 2 डिजिट कैसे करते हैं। 490 डिवाइडेड बाय 98 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर 49 हम देखेंगे 9 के टेबल पे आता है, नहीं आता, उसके नज़दीक 9 5 ज़ा 45, ठीक है, 9 6 ज़ा 54, तो 9 5 ज़ा 45 लेंगे, नज़दीक ये आता है। तो हमें हिंट मिल गया कि आप 98 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो। तो ये बन 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी हो गया हमारे पास, तो 5 9 ज़ा 45 प्लस 4 9 490। तो आपको पता चल गया कि 98 5 ज़ा 490। इसका हमारे पास आंसर आ गया 5। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई है और आपको यूज़फुल भी लगी। अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी।